नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। थाना नौजील में तैनात एक सिपाही की हत्या उसके ही साथी सिपाही द्वारा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद परिजनों ने नौजील पुलिस पर हत्या को आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मूल रूप से मेरठ के थाना वाह मूसा के गांव बराबरी के रहने वाले 25 वर्षीय 2020 में उनकी ट्रेनिंग के बाद आशीष वर्ष 2021 से थाना नौजील में तैनात था और वह रेतिया बाजार में अपने साथी सिपाही रोहित के साथ किराए के मकान पर रहता था। पुलिस की कहानी के मुताबिक साथी सिपाही रात 3 बजे अपनी ड्यूटी से लौट रहा था और उसने आशीष को आवाज दी, लेकिन अंदर से गेट नहीं खुला। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो आशीष फांसी के फंदे पर लटक रहा था। पोस्टमार्टम गृह पहुंचे आशीष के पिता देवेंद्र के मुताबिक नौजील थाना प्रभारी ने भी उसको मोबाइल द्वारा आशीष की आत्महत्या किए जाने की सूचना दी थी, लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर सचमुच का घटनाक्रम क्या रहा। सूत्रों के मुताबिक आशीष और रोहित ने अपने कमरे में बैठकर शराब पी। इसके दौरान आशीष और रोहित का इसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे कुपित होकर रोहित ने आशीष पर जमकर वार किए। इसका सबूत उसके शरीर पर लगे चोटों के 8 निशान थे। मारपीट में कोई गहरी चोट लगने पर आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। आशीष की मौत से सिपाही रोहित के हाथ पैर फूल गए और उसने थाने में तैनात अन्य सिपाहियों को अवगत कराया तो थाना नौजील में हड़कंप मच गया। आशीष के पिता देवेंद्र का कहना है कि पुलिस ने इस हत्या की घटना के बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटकाया, जिसके निशान उसके गर्दन पर मौजूद हैं। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी और हत्या करने के बाद से ही आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और इस कोशिश में कोई एक सिपाही नहीं बल्कि समूचे थाना लगा रहा। अब सवाल इसी बात का है कि सिपाही की हत्या के बाद आत्महत्या का रूप देने के षड्यंत्र में शामिल अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई अमल में लाएगी या नहीं। बहरहाल अपने बेटे के शरीर पर लगे चोटों के निशान देखकर आशीष के पिता देवेंद्र का रो रो कर बुरा हाल था और इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने नौजील थाना प्रभारी समेत पूरे थाने को कटघरे के खड़े में कर दिया है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सिर में भी चोट है, सीधा योगी के पास जाऊंगा, योगी के पास मर जाऊं मैं, बहुत योगी के पास जाऊंगा मैं। अच्छा, आपको ये सुसाइड का मामला लग रहा है या हत्या का मामला? ये नहीं, हत्या का मामला है। उसने मारा है इसको, मेरे बेटे को मारा है। तो क्या आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है इसको? नहीं, मैं मेरे बेटे का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जन्म से पाल रहा हूँ अपने बेटे को। एक पल की परसों ही मैंने फोन किया था, मगर बेटे ने खाना खाया या नहीं। हम अभी नहीं खाया, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। तो कुल मिलाकर हत्या हुई है और आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है? नहीं, आत्महत्या देने की कोशिश, इसका मर्डर कर गया, मेरे बेटे का मर्डर हुआ है थाने के अंदर ही, थाना परिसर के अंदर ही। हाँ, जहाँ पे कमरा था, जहाँ कमरा था, इसके साथ लड़का था। रोहित कौन है? रोहित का मर्डर क्या है इसका? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।